हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आर ओ आर ओ 2021 मेंस अप्रैल में होने वाला है। तो भाई, जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले पेपर के लिए भी बेस्ट विशेस हैं कि वो अच्छे से अपनी तैयारी करें और अच्छे से पेपर देंगे। समय बहुत कम है लेकिन पर्याप्त है तैयारी के लिए, और इस बीच में आप अपना अच्छे से तैयारी करके अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। प्रयास यही है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। उसी में पत्र लेखन भी आता है एक, ठीक है। पत्र लेखन का एक पोर्शन है। तो जो पत्र लेखन में शासकीय, अर्धशासकीय जैसे आते हैं, उसमें एक टिप्पण लेखन भी होता है, ठीक है। आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा भी गया है प्रश्न। तो टिप्पण जो होता है उसी भी हम आज चर्चा करेंगे इसी चैप्टर पे। फिर लास्ट में एक प्रारूप दिखा देंगे कि प्रारूप में कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा, उसको कहते क्या है ना। तो टिप्पण होता क्या है वो जानने की ज़रूरत है। फिर उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, उसमें कुछ भेद भी होते हैं, ठीक है। और भेद जानने के बाद हम जानेंगे कि इसका एक प्रारूप जो खाका तैयार करना हो तो वो किस तरीके से बनेगा। इतनी हम बात करेंगे इसमें। बाकी इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। वीडियो बिल्कुल भी फ्री है, आप सब लोग सुन सकते हैं इसको। नोट डाउन भी करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लेंगे। पीडीएफ के लिए है कि कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि मात्र 1699 रुपये में, ठीक है, कंप्लीट कोर्स का है। इसमें सब करवाएंगे, जीएस, एसे राइटिंग, हिंदी और लेटर राइटिंग, सब पूरा कुछ कंप्लीट कराएंगे इसमें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमारे संपर्क कर सकते हैं 78 27 50 65 30 पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टिप्पणी क्या होती है भाई। जैसे आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का मेंस जब होता है उसमें टिप्पणी कीजिए, है ना। टिप्पणी करने के लिए आता है ना प्रश्न, तो उसी पे हम देखेंगे टिप्पण लेखन है ये। आप लोगों को जैसे पता भी है कि जो कार्यालय होते हैं ना, सरकारी कार्यालय, उसमें बहुत सारे प्रपत्र आते रहते हैं और उनको जो प्राप्त करते हैं वो टिप्पण क्लर्क होते हैं, ठीक है। तो चर्चा हम इसी पे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है ना। तो परिभाषा के रूप में अगर हम बात करेंगे टिप्पणी की परिभाषा, तो टिप्पणी की परिभाषा क्या भाई। परिभाषा होती है कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए, ध्यान रखना, सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियम, विनियम, आदेश, निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जो नोट लिपिकों, सहायकों या कार्यालय अधीक्षकों द्वारा लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं। टिप्पणी लेखन की जो विधि है ना, एक तो टिप्पणी है और एक है टिप्पण। तो टिप्पण क्या है, वो प्रक्रिया है, प्रोसेस है ना, एक कला है, ठीक है। तो टिप्पण जो होता है वो प्रोसेस होता है। तो याद रखना कि जो टिप्पण लेखन की जो विधि, टिप्पणी लेखन की जो विधि होती है उसी को हम टिप्पण बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम देखेंगे जैसे टिप्पणी लेखन में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, 3 बातों का ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी बातें होती भाई।
पहली बात तो ध्यान रखना है कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित पूर्व के पत्र या कार्यवाही का सारांश अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात क्या है जो महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान रखना है, वो दूसरी बात ये होती है कि प्रकरण पर अग्रेतर निर्णयन के लिए समस्त विवरण तथा विश्लेषण तार्किक रूप से प्रासंगिक नियमों और कानूनों के आलोक में किया जाता है। तो तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है हमें? तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि तत्संबंध में कार्यवाही विषयक सुझाव प्रस्तुत करते हुए उच्चाधिकारियों को आदेशार्थ, अनुमोदनार्थ, निर्णयन विकल्पों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है टिप्पणी में, ठीक है। अच्छा, जो फाइल होती है, फाइल आप लोग मार्केट में भी देखे होंगे, फाइल आती है। सरकारी कार्य व्यवहार में देखा जाए तो फाइल जो पढ़ने का एक तरीका है, कहते हैं कि आगे से पढ़ा जाता है, लेकिन हकीकत ये होता है कि जो पहली फाइल, पहला पेज होता है वो सबसे नीचे रखा जाता है, फिर उसके ऊपर उसके बाद वाला, उसके ऊपर उसके बाद वाला, उसके ऊपर उसके बाद वाला, इस तरीके से रखा जाता है। तो जो फाइल को पढ़ने का तरीका है वो पीछे से होता है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी है, समझ रहे? तो जो मुख्य होगा वो कहाँ रहेगा? वो सबसे पीछे वाले में हिस्से में रहेगा और वहीं से उसकी शुरुआत होती पढ़ने की, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें हैं। एक बात ध्यान रखना कि टिप्पणी आलेखन को किसी भी कार्यालय कामकाज के व्यवहार की रीढ़ कहा जाता है ना। परिभाषा भी आती लिखने के लिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो आप शुरुआत भूमिका के रूप में कर सकते हैं इस तरीके से कि टिप्पणी आलेखन जो है वो किसी भी कार्यालय कामकाज के व्यवहार की रीढ़ कहा जा सकता है। क्यों? कि जिससे उस कार्यालय में कार्य की गतिशीलता प्राप्त होती है ना। जैसे इसमें देखिए, किसी भी कार्यालय में प्राप्त किसी भी प्रकरण पर उसके समुचित निस्तारण के लिए, प्रकरण को निक्षेपित करने के लिए, प्रकरण को निश्चित मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो कुछ कागजी लिखा पढ़ी होती है उसी को हम टिप्पणी लेखन बोलते हैं। और लिखा पढ़ी का सबसे जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो होता है टिप्पणी। बात समझ रहे हैं? ये भी ध्यान रखना, ये 2 स्तर पर लिखी जाती है। वो 2 स्तर कौन से हैं? एक लिपिक होती है और एक उच्चाधिकारी स्तर पे होती है। यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि जो उच्चाधिकारी लेवल का है, उच्चाधिकारी स्तर का जो होता है वो संक्षिप्त रूप में रहेगा भाई, उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा, शैली रहेगी आदेशात्मक रूप से रहेगा ये, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कृपया अवलोकन करना चाहें, अग्रेतर कार्यवाही हेतु आदेशार्थ अवलोकित पत्र निर्गत किया जाए। इस तरीके से ये उच्चाधिकारी लेवल का संक्षिप्त रूप में है। शैली कैसी? उत्तम पुरुष है, आदेशात्मक तरीके का है। उत्तम पुरुष क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं। जैसे एक तरीका तो ये होता है कि मैं बाज़ार गया और मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ देखा, तो ये क्या, हमने अपने ऊपर बता दिया सब कुछ, है ना। तो वो हम व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम किसी की बात को किसी से बता रहे हैं। तो उच्चाधिकारी लेवल में कुछ इस तरीके से बात होती है।
ये जो हम अभी बताए व्यक्तिगत रूप, सरकारी रूप से, तो ये चीज़ें हम अर्धशासकीय जब पत्र पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझना है। तो ये उच्चाधिकारी स्तर पे है कि टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, लेकिन लिपिक स्तर पर कैसे लिखी जाएगी भी? शासन स्तर पर अगर देखा जाए तो टिप्पणी तो भाई लिपिक स्तर हर जगह, क्लर्क तो हर ऑफिस में होते हैं, लेकिन शासन के स्तर पर अगर देखा जाए तो शासन के स्तर पर समीक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है ये। तो उनकी जो जिम्मेदारी है टिप्पणी लिखने की, वो किस तरीके से होगी? उसका भैया विस्तृत रूप होना चाहिए, अन्य पुरुष शैली भी होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, सूक्ष्म और सटीक तरीके से होना चाहिए, टू द पॉइंट, घुमाना फिराना नहीं, कहानी नहीं बतानी, क्या काम है वो बताना है, किस काम के लिए भेजा गया वो बता देना है, और क्या करना है वो बताना है, कहाँ तक पहुँचा है वो भी बता देना। ठीक है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसमें ध्यान होना चाहिए कि कार्यवाही की दिशा भी स्पष्ट हो जाए। लिपिक स्तर पे कार्यवाही की दिशा स्पष्ट हो। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब हम इसमें विशेषता के रूप में देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता के रूप में अगर हम बात करेंगे तो टिप्पणी की विशेषता क्या होती? पहली विशेषता है कि टिप्पणी बहुत लंबी और विस्तृत नहीं होनी चाहिए, उसे यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी विशेषता क्या है कि कोई भी टिप्पणी मूल पत्र में ना लिखकर उसे किसी अन्य कागज पर लिखना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई पेपर है, इतना उसमें कुछ लिखा, मतलब एक कागज है इतना बड़ा सा, इतने भाग में कुछ लिखा गया है, इतना जगह छूट गया है उसमें, तो अब उसको इसी में ना लिखा जाए, उसको दूसरे पेज में लिखना होगा। दूसरी चीज क्या है कि टिप्पणी में यदि किसी पत्र का खंडन करना है तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए और किसी भी दशा में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता क्या भाई? विशेषता ये भी है कि यदि एक ही मामले में कई बातों पर अलग अलग आदेश लिए जाने की आवश्यकता है तो उनमें से हर बात पर अलग अलग टिप्पणी लिखनी चाहिए। अलग अलग टिप्पणी होनी चाहिए। कई मामले हैं, एक ही मामले पर कई बातें जब अलग अलग कहनी होंगी तो आदेश लिए जाने की आवश्यकता होगी, तो उसमें अलग अलग तरीके से टिप्पणी करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है, टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर, पेपर का बायां किनारा कौन सा है? पेपर का बायां किनारा हमेशा याद रखना आपका लेफ्ट साइड होता है और दाहिना किनारा आपका राइट साइड होता है। तो बाएं साइड पे क्या होना चाहिए? टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर, इधर, ये है पेपर, ये है लेफ्ट, ये है राइट। लेफ्ट साइड में क्या करना है, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, साइन, लिपिक या सहायक का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो दाहिना साइड है, दाहिनी तरफ, वो किसके लिए है? वो उच्चाधिकारी के साइन के लिए वो जगह छोड़ दी जाएगी, ये वाली साइड। ठीक है, 4 विशेषता हुई। अगली विशेषता क्या है कि कार्यालय की ओर लिखे जा रहे टिप्पणी में उन सभी बातों या तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक होगा। फिर यथासंभव एक विषय पर कार्यालय की ओर से एक ही टिप्पणी लिखी जानी चाहिए, है ना। अगली विशेषता क्या है कि जहां तक संभव हो टिप्पणी इस ढंग से लिखी जाए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम से लगे हों, टिप्पणी में भी उनका वही क्रम होना चाहिए।
लगा है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ऐसे लगा है, तो टिप्पणी में क्या पहले दूसरा हो जाए, फिर चौथा हो जाए, फिर तीसरा, फिर पहला हो जाए? तो ये नहीं, ये सही तरीका नहीं है। क्रम से होना चाहिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा क्रम होना चाहिए। इस तरीके से क्रमवार होना चाहिए। फिर अगली विशेषता है कि लिपिक, सहायक और कार्यालय अधीक्षक को कागज के बाईं ओर अपने नाम के प्रथम अक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रथम नाम के प्रथम अक्षर का प्रयोग करना चाहिए। उच्च अधिकारी को अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है ना। फिर इसके अलावा एक और विशेषता क्या है? विशेषता यह भी है कि टिप्पणी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सदैव कार्यवाही शब्दावली में होनी चाहिए, और ध्यान रखना कार्यवाही के रूप में होनी चाहिए, साथ में तटस्थ और विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना होना चाहिए। समझ गए? अब इसके हम भेद देख लेते हैं। प्रकार, भेद मतलब प्रकार। तो प्रकार क्या है भाई? इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, टिप्पणी के कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि कार्यालय की कार्यप्रणाली में टिप्पणी का महत्व कैसा है? महत्वपूर्ण स्थान, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और किसी विषय के स्वरूप, अधिकार और कार्यालय की स्थिति के अनुसार ही अनेक प्रकार की टिप्पणियां लिखी जाती हैं। टिप्पणियों की प्रकृति के आधार पर उन्हें कई भागों में बांटा जाता है। उल्लेखनीय ये भी मतलब क्या है कि मुख्यतः अगर देखा जाए, मुख्यतः टिप्पणियां दो ही स्तरों पर लिखी जाती हैं, एक सहायक स्तर पर और एक अधिकारी स्तर पर। सहायक लिपिक स्तर पर और एक अधिकारी स्तर पर, दो ही प्रकार से लिखी जाती हैं। जहां सहायकों के स्तर पर की जाने वाली टिप्पणियां विस्तृत प्रकार की होती हैं, हमने बताया है, वहीं पर उच्चाधिकारी की क्या होती हैं? संक्षिप्त रूप में होती हैं, है ना, जिनमें प्रकरण के सभी पक्षों, अच्छा विस्तृत रूप जो होगा उसमें प्रकरण के सभी पक्षों को से संबंधित नियम होंगे, विनियम, प्रसंग, इन सब का उल्लेख और आवश्यक सुझाव होते ही है। अधिकारी जो करेंगे वो हमेशा संक्षिप्त बातों में, संक्षिप्त रूप से अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है। तो सहायकों द्वारा जो लिखी गई टिप्पणियां हैं उनका स्वरूप जहां विश्लेषणात्मक और सुझावकारी होता है, वहीं अधिकारियों के टिप्पणियों की प्रकृति कैसी होती है? आदेशात्मक होती है, निर्णयकारी होती है। टिप्पणियों के कुछ भेद देख लेते हैं। तो टिप्पणियों के भेद कौन कौन से भाई? भेद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टिप्पणियों के भेद, एक तो होता है सामान्य टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी होती है एक। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है विभागीय टिप्पणी, विभागीय टिप्पणी। तीसरी होती है नेमी टिप्पणी। चौथी कौन सी होती है? चौथी है संपूर्ण टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी। पांचवी कौन सी भाई? पांचवी है सूक्ष्म टिप्पणी। और छठी कौन सी होती है? छठी होती है अनौपचारिक टिप्पणी। ठीक है, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक टिप्पणी होती है। अब हम इसमें एक एक का थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो जैसे सबसे पहले हमने बात की थी सामान्य टिप्पणी की। सामान्य टिप्पणी में क्या होता है भाई? किसी प्रकरण पर पहली बार जो टिप्पणी लिखी जाती है उसी को हम सामान्य टिप्पणी बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रकरण है जब उस पर पहली बार कोई टिप्पणी लिखी जाए तो सामान्य टिप्पणी हो जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा है विभागीय टिप्पणी। विभागीय टिप्पणी क्या होती है कि सामान्यतः अनुभाग स्तर पर आदेशानुसार जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं
वे स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं और इसी प्रकरण पर अपेक्षित रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, इसी रूप में अपेक्षित रूप से लिखी जाती हैं। इन्हें विभागीय या अनुभागीय टिप्पणी कहते हैं। ये विभागीय अनुभागीय टिप्पणी होती है। ठीक है, ओके। तो तीसरे प्रकार की टिप्पणी कौन सी भाई? तीसरे प्रकार की टिप्पणी है नेमी टिप्पणी। ये क्या होती है? नेमी क्या होती है भाई? नेमी टिप्पणी मतलब है कार्यालयी विषयों से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली जो दैनिक टिप्पणियां होती हैं, उन्हें हम नेमी टिप्पणी बोलते हैं। फिर आती है चौथी नंबर की टिप्पणी, इसको बोलते हैं संपूर्ण टिप्पणी। ये संपूर्ण टिप्पणी क्या है? तो संपूर्ण टिप्पणी की अगर हम बात करेंगे तो किसी प्रकरण पर उसके सभी पक्षों पर, संपूर्ण पक्षों पर तो संपूर्ण टिप्पणी क्या है भाई? संपूर्ण टिप्पणी है किसी प्रकरण पर उसके सभी पक्षों को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण विवरण सहित जो भी टिप्पणी लिखी जाती है उसी को हम संपूर्ण टिप्पणी बोलते हैं। फिर आती है सूक्ष्म टिप्पणी। सूक्ष्म टिप्पणी क्या है कि टिप्पणियों के पार्श्व पर लिखे जाने वाले संक्षिप्त नोट्स जो होते हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। अब पूरा ब्यौरा पढ़ने में समय लगे उतना टाइम भी नहीं है, तो उसका छोटा छोटा रूप दे दिया जाए तो वो पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है समय से। तो सूक्ष्म टिप्पणी है ये। अंतिम जो है टिप्पणी का रूप वो है अनौपचारिक टिप्पणी। अनौपचारिक टिप्पणी क्या है? अंतर मंत्रालयी स्तर पर किसी सूचना इत्यादि के स्तर पर जो सापेक्षिक टिप्पणियां की जाती हैं उन्हीं को हम अनौपचारिक टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैं भेद, इसके टिप्पणियों के भेद हैं। अब टिप्पणी लिखने का एक जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे एक चीज़ तो ये ध्यान रखना इसमें कि पैरा कई सारे होंगे। तो जैसे पैरा, सबसे पहले क्या परिचय होना चाहिए भाई, किस मामले में लिखी जा रही है, किस बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मामला है वो बताना होगा। तो परिचय देना जरूरी है। तो परिचय भी देना होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि टिप्पणियों में दिनांक देखना सबसे ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, दिनांक अगर मान लीजिए उस समय उसमें दिनांक नहीं है, तो जिस समय टिप्पणी लिखी गई उस समय उसमें दिनांक का वर्णन नहीं किया गया है, तो याद रखना जिस दिन वो टिप्पणी लिपिक उसे रिसीव करता है वो अपने अनुसार जिस दिन रिसीव किया उस दिन वो तारीख डाल देगा। ठीक है, और फिर वो वाली तारीख मान्य होगी। बात समझ रहे? उसमें फिर विचारणीय पत्र, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वी पा, वी लिख देते हैं, पा लिख देते हैं, इसे विचारणीय पत्र। फिर इसके बाद नंबर आएगा, प्रकरण का विश्लेषण करना होगा, है ना? प्रकरण का विश्लेषण करना होगा हमें। अब प्रकरण का जो विश्लेषण है ये पैराग्राफ, कई सारे पैराग्राफ में हो सकता है। मान लीजिए एक हो जाए, पूरा इसमें नहीं हुआ, फिर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें लिखे पूरा नहीं हुआ फिर दूसरा भी लिखेंगे। दूसरा लेकिन याद रखना ये यहाँ से शुरुआत इसकी हुई तो यहाँ से इसकी शुरुआत नहीं होगी, इसके नीचे से ही इसकी शुरुआत होगी। ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही बराबर में रहेगा ही। ठीक है, फिर तीसरा जो पैरा आता है वो आता है अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने का जो आग्रह किया जाए। उस अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने का के लिए जो आग्रह की जाएगी वो कैसे होगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें कैसे, जैसे वो ऊपर हमने
दे दिया है, लिख दिया, अपना विषय लिख दिया, सब कुछ विचारणीय पत्र मतलब जो कुछ उसमें प्रकरण था वो सब हमने बता दिया उसमें। अब जो लास्ट में हमें अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने के लिए आग्रह करना है वो इस तरीके से होगा कि उक्त प्रकरण पर आलेख महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पराली जलाने से संबंधित हो सकता है, या कोविड-19 में जो केसेस बढ़े उससे संबंधित हो सकता है, या बेरोजगारी जो बढ़ी उससे संबंधित हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। उक्त प्रकरण पर आलेख जो लिखा गया ऊपर महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अवलोकन कर महोदय तत्संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित करना चाहें। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लास्ट में हमने बताया था बाएं साइड जो लिपिक या सहायक होते हैं ना, वो जो लिखेंगे टिप्पणी वो अंत में अपना जो साइन करेंगे वो पेपर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे ये है पेपर पूरा एक, है ना। और इस पेपर में इन्होंने क्या किया कि लेफ्ट साइड में अपना साइन रख दिया, इसमें हस्ताक्षर कर दिए, नाम लिख दिए, पदनाम लिख दिए। लेकिन ध्यान एक चीज़ ये भी रखना होता है, पत्र जो हम पेपर में लिखेंगे उसमें नाम तो लिखेंगे नहीं अपना, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से XYZ नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें कैसे लिखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखेंगे X, ये ध्यान रखना XYZ इस तरीके से लिखेंगे, XYZ लिख देंगे, या ABC लिख देंगे, या A B सा लिख देंगे, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखेंगे। पूछा भी जाता है फॉर्म भरते समय कि आपको देवनागरी लिपि का पूर्ण ज्ञान है, तो आप भी लिख देते हैं हाँ, लेकिन कैसे वो नहीं मालूम होता है, अधिकतर को नहीं मालूम होता, लेकिन यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब संशोधित आलेख यथाशीघ्र जारी हो, मतलब ये उन्होंने अपना सब कुछ कर दिया, फिर उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ शब्द लिख के ये वाली जगह छोड़ दी जाएगी, कहाँ है, पेपर के दाहिनी तरफ है, उच्चाधिकारी के लिए हस्ताक्षर हो जाएगा, नाम रहेगा, पदनाम होगा, ठीक है। इस तरीके से ये टिप्पणी लेखन का एक प्रारूप है। और टिप्पणी क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके विशेषता क्या होती है, इसके भेद क्यों कौन कौन से हैं, ये सब कुछ बताने के बाद हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रारूप बता दिया कि कौन से भाग में पैरा जो है उसमें कौन से पैरा में कौन सा क्या रहेगा, किस पैरा में क्या लिखना है, और अंत में भी क्या लिखना होगा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी। उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ भी नहीं छूटा है। एक प्रारूप भी देख लेते हैं टिप्पणी नमूना के लिए। अब देखिए, विचारणीय पत्र है ना, तो पत्र क्रम संख्या, विचारणीय पत्र, अधिकारी जो संक्षिप्त पद है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर पत्रावली क्रम संख्या यहाँ पे, फिर इस तरीके कृपया विचारणीय पत्र देखें, इस पत्र के पैरा 2 में बनाए गए कारणों से पत्रावली में निवेदन किया गया है कि नए स्थापित अस्थायी मंडल के कार्यालयों में प्रयोगार्थ टाइपराइटर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की जाए, है ना, की जाए। ज्ञापन संख्या और दिनांक यहाँ पे है। फिर दूसरा पैरा क्या है, दूसरे पैरा में टाइपराइटर प्रदान करने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस दिशा में सरकार की एक निर्धारित नीति है और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित हुआ था कि फिलहाल टाइपराइटरों का स्वीकृति देना उचित नहीं है। तदनुसार, ठीक है, डैश करके उनको क्रम संख्या ये द्वारा सूचित किया गया, जिनको सूचित किया गया था। उप सचिव इस संबंध में कृपया क्रमांक संख्या तक की टिप्पणी आदेश देखें, मतलब 1 से 3 के बीच
1 से 10 के बीच ऐसे हो सकता है, ये बीच में यहाँ पे 1 से यहाँ तक। ठीक है, देखें हस्ताक्षर उन्होंने अपना कर दिया, सहायक ने हस्ताक्षर किया, अपना नाम लिख के ये सहायक हो गए। ठीक, इस तरीके से ये इसका प्रारूप है। इसकी PDF हम आप लोगों को दे देंगे ग्रुप में। और कोर्स स्टार्ट है अभी, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग संपर्क करें। और नंबर हमने बताया है कि इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 78 27 50 65 30 पर। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। और फीस जो इसकी है मात्र 1699 रुपये है बस। इसमें आपका पूरा जो मेंस के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसमें कवर कराए जाएंगे। क्लास 20 तारीख से स्टार्ट होगी, 20 फरवरी से। तो जल्द से जल्द संपर्क करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो कार्यालयी आदेश पर होगी, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।